देखो बेटा, बात करते हैं यार 21 सितंबर को जो एसएससी सीजीएल 2025 के 3 पेपर हुए थे, उन 3 शिफ्ट में जो बेहतरीन सवाल है ना, उनका निचोड़ है। समझने की कोशिश करना, बड़े आराम से ध्यान देना। पहला सवाल आपके सामने है 21 सितंबर की पहली शिफ्ट का। पहला सवाल क्या है यार? यार ये कह रहा है कि एक बेकरी ने 2,50,000 की कुल लागत से 5,000 केक बनवाए। ठीक है भाई, उन्होंने एक प्रचार कार्यक्रम के लिए 500 केक तो बांट दिए। ठीक, बचे कितने? 2,000। भाई देखो, 5,000 केक बनवाए थे, इनमें से कितने बांट दिए? 500 केक बांट दिए, बचे कितने? 4500। और उन्होंने कहा है प्रत्येक को 75 के हिसाब से 20% डिस्काउंट बेचा है, लेकिन एक कंडीशन है, अगर तुमने 9 खरीदे तो एक तो आपको क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। इसका मतलब दुकानदार के पास से टोटल कितने गए? 10 गए। ऐसा सवाल मैंने 20 तारीख की शिफ्ट में और करा रखा है? तो ये बताओ, 5,000 में से 500 तो बट गए, अब उसके बाद बचे कितने थे? 4500। टोटल कितने केक हैं? 4500। तो 4500 मतलब कितने? 450 गुना। बेचेगा कितना मात्र, ये बताओ आप। बेचेगा कितना ये? 45 36 4 4,050, इतना बेचेगा। अब ये बताइए कि भाई एक बात बताओ, एक कितने का एमआरपी कितना प्रिंट किया था? 75। 20% मतलब 1/5, 20 रुपए की कमी कर दी है। 15 रुपए की कमी कर दोगे तो मैं ये कह रहा हूं कितने? 20% पे बेच कम कर देंगे तो 80% बेचोगे, तो 1/5 कितना होता है? 15 रुपए कम कर दो, कितने बेचोगे तुम इसे? 60 पे। और 60 इसका टोटल एसपी कितना आ गया ये बताइए आप मुझे। तुम कहोगे 4,050 ही बेच पाया, कितने के हिसाब से? 60 के हिसाब से। मैं ये कह दूंगा ये आएगा भाई आपका, कितना आएगा? 24 30 है, 2,43,000 आएगा। और टोटल इसने खर्चा कितना किया था बेटा? देखना, टोटल सीपी स्टार्टिंग दे रखा है कितना? 2,50,000। तो इस बंदे को ओवरऑल देखा जाए कितने का लॉस हो गया बेटा? इस बंदे को लॉस हो गया 7,000 का। 7,000 का लॉस हो गया, 2.5 लाख पे हुआ है भैया। कितने पे होगा बेटा? 2.5 लाख पे। इंटू कितना? 100। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ये कितनी जीरो है? 4 जीरो। 2 और 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 है। पहले नंबर तो लॉस होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं। 25 दूनी 50, 2.8% का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक, ध्यान रखना। ऑप्शन कट कर दिया करो, जैसे 2 ऑप्शन तो मैंने देखते ही कट कर दिए, क्योंकि वहां प्रॉफिट लिखा हुआ तो लॉस है तो कट ही जाएंगे। 2 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, आंसर कर दिया, पूरा भाग नहीं देना। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में 4 गुना। जब भी गुने वाले सवाल आते हैं यार, एक ही कॉन्सेप्ट है यार, गुने वाले सवाल आते हैं n1 - 1 n2 - 1 t1/t2। भाई 8 वर्षों में 4 गुना, 4 गुना है, 4 में से गए तो 3, 12 गुना, 12 में से गए तो 11। t1 टाइम कितना? 8। t2 कितना होगा? 88/3। 88/3 का मतलब होता है 29 सही 1/3 साल। 29 सही 1/3 साल इसका आंसर आ जाएगा। जब भी गुने वाले सवाल आते हैं इस रिजल्ट को लगाया करो, n1 - 1 n2 - 1 t1/t2। n1 के n2 क्या है? गुना। 4 गुना है, 4 में से गए तो 3, 12 गुना 12 में से गए तो 11। पहला टाइम t8, दूसरा निकालना, ये तो सेकंडों में कर ही लोगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट सवाल। एक कंपनी एक नया चॉकलेट बॉक्स एक नियमित समकोण पिरामिड के आधार पर, जिसका आधार वर्गाकार है। ठीक है भाई, एक स्क्वायर बेस कंपनी, ठीक है भाई, स्क्वायर बेस है, डिजाइन करती है। बॉक्स की आधार की भुजा कितनी है? 10 है। ऊंचाई कितनी है? 12 है। पैकेजिंग संबंधी बाधाओं के कारण बॉक्स को उसके कुल आयतन के 90% तक ही भरा जा सकता है। ठीक है, यदि कंपनी चॉकलेट की कुल लागत का अनुमान लगाना चाहती है, जानते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब चॉकलेट की कीमत 0.5 है, तो बॉक्स बनने के लिए चॉकलेट की लागत क्या लगेगी? अरे आयतन कितना हो गया पहले इस चॉकलेट? भाई आयतन क्या होता है? एरिया बेस इंटू हाइट। आधार वर्गाकार है, आधार क्या है इसका? स्क्वायर बेस। स्क्वायर की भुजा कितनी है? 10। तो एरिया क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? 10 का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 12। तो मैं ये कह दूंगा कितना हो गया? 1200। 10% एरिया तो खराब हो गया, उसी ने कहा है कि केवल 90% ही काम आएगा। तो 90% काम आने का मतलब है कितना काम आएगा? 1080 काम आएगा। 1080 ये इसका आयतन काम आएगा। और इसके लिए बता रखा है
हमको बता रखा है 1 सेंटीमीटर की क्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5 रुपये। 0.5 रुपये को कह सकते हैं 1/2 रुपये। 1/2 रुपये इसकी वैल्यू है, तो कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट कितनी आएगी, हम कह देंगे 540 रुपये, है ना। अच्छा पिरामिड है, ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, तो पिरामिड है तो इसका आएगा भाई, वॉल्यूम हो जाता है इसका 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट, ठीक ठीक ठीक, 1/3 और लग जाएगा, मैं प्रिज्म में लेके चला गया, 1/3 लग जाएगा, सीधा 1/3 लग जाएगा। तो आप जानते हैं 1/3 लगेगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 400, 400 का 90% कितना होता है बेटा आपका 360, और 180 करेंगे तो 1/3 कम हो जाएगा ना, वही वाली बात है, 1/2 करेंगे तो 180 रुपये, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने इसे प्रिज्म पे कर दिया था, पिरामिड था इसलिए 1/3, क्योंकि इसी ने तो बोल रखा है क्या बेटा, चॉकलेट शेप द रेगुलर राइट पिरामिड। पिरामिड का एरिया वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट। चलो नेक्स्ट सवाल, एक 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्त के अंदर एक षट्भुज खींचा जाता है। अगर किसी सर्कल के अंदर किसी सर्कल के अंदर, ध्यान देना, किसी सर्कल के अंदर कोई सर्कल है, उसके अंदर हेक्सागन क्या खींचा जाना है, षट्भुज बनाना है। कैसा बनाना है बेटा आपको, षट्भुज बनाना है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है षट्भुज अगर बनाना है ना, तो इस षट्भुज जो बनेगा 1 2 3 4 5 6, तो याद रखना जो षट्भुज की भुजा होगी, रेगुलर हेक्सागन की जो भुजा होगी, साइड होगी, जो साइड होगी ये इसकी रेडियस के बराबर होती है। क्या, अगर किसी सर्कल के अंदर हेक्सागन बनाया जाए, क्या बनाया जाए, षट्भुज, तो उसकी जो भुजा, षट्भुज की भुजा, साइड ऑफ हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां से ये रेडियस है, ये किसका काम करेगी, भुजा का। और षट्भुज का एरिया क्या होता है आप जानते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज के बराबर एरिया होता है, 6√3/4। भुजा कितनी काम करेगी, जो त्रिज्या है 21 × 21, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा यार। आंसर कैसे आएगा, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 4 से 41 × 3, तो 3 12, 3 12, तो भाई इसे कहेंगे, हाँ देखिए ये आएगा भाई 3 12 1 13, और रूट ये नीचे क्या आएगा भाई आपका अपॉन में 2, ये √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू आप यूज करनी पड़ेगी क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो √3 की वैल्यू आप यूज कर लो, ये आएगी 1.73 आएगी। अब सॉल्व करने बैठ जाएंगे, या 7/2 कर लो तो हैं यार, ये आ जाएगा 1323 आएगा, 2 का भाग देगा तो 0.8 आएगा। तो यार इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका आ जाएगा 13 104 बोले तो 1145, ठीक है। ये हो नहीं सकता इतना, तो ये 1800 ज़्यादा जा रहा है, 1145, 1000 के पास कौन सा है, 1145 होगा आंसर, इसे याद रखना, ठीक, ध्यान देना। तो ठीक है भाई, देखो कुछ चीज़ ऐसी होती है, ये ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं एसएससी वगैरह ने कि तुम ऑप्शन से टाइम कर सकते हो कैलकुलेशन को। भाई मैंने क्या किया है, 13 का गुणा 8 में किया, 1000 के समथिंग तो आ रहा है, 1000 के पास एक ही ऑप्शन था, 1145 आंसर लगा दिए, ठीक। नेक्स्ट सवाल, एक त्रिभुज की बजाय 8 और 10 है, उनके बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कोई ट्रायंगल आपका है ना, अगर कोई त्रिभुज बना है और जैसे कोई ये ट्रायंगल है गुरुजी, ट्रायंगल का एरिया होता क्या है, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और एबीसी इनकी भुजा दे रखी है, मान लो ये कोई भुजा ए है और ये भुजा कोई बी है, और इनके बीच का कोण थीटा है, तो किसी भी त्रिभुज का कोण होता है 1/2 इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई गुणा साइन थीटा। ये याद होना चाहिए आपको, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 2 भुजाएं उनके मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब भाई इसका मतलब ये हो गया गुरुजी, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा 1/2, 2 भुजा कौन कौन सी, एक 8 है एक 10 है। बच्चा बेवकूफगिरी करता जैसे 8 10 को देख के 6 समझ लेता है, अरे वो तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 8 और 10 के बीच में कितने कोण है, 120 डिग्री का, साइन 120 डिग्री।
और साइन 120 डिग्री को लिख सकते हैं 2 से 4, ये कितना आएगा 40। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो आंसर आएगा 20√3। तो आंसर कितना आएगा 20√3, ऑप्शन क्या आएगा 20 ऑप्शन। तो भाई क्या है, अरे 120 की वैल्यू कैसे निकाली, इतना नहीं पढ़ा है। साइन 120 की वैल्यू आप जानते हैं गुरुजी, इसे लिख सकते हैं साइन 180 - 60, और 180 पर चेंज हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू जानता है √3/2, तो वही तो लिख दिया हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है भाई, ध्यान देना। एक आदमी इनकम एक्सपेंडिचर का तो याद रखा करो बेटा, क्या हो रहा है इनकम एक्सपेंडिचर वाला सवाल तो ऐसा है, फिक्स है। इनकम बराबर होती क्या है भैया, एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग। एक व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, 80 खर्च करता है, बचाता कितना होगा 20, है ना। उसने कहा है उसकी इनकम में 25% की वृद्धि हुई, 25% की, और उसके एक्सपेंडिचर वही रहता है, मतलब ना एक्सपेंडिचर बढ़ा ना घटा, कितना होगा 0। इसका मतलब ये क्लियर है। और ये बताओ, ये 25 की वृद्धि है, यहाँ 0, तो पक्का यहाँ कितना बढ़ा होगा 25 बढ़ा होगा। तो मुझे बताओ उसकी जो सेविंग है पहले 20 से अब 25 बढ़ गई है, तो बताओ सीधा सीधा उसकी सेविंग 25 बढ़ी है, कितने से कितने पे बढ़ी है 20 पर, उसकी सेविंग में कितने % की वृद्धि हो गई, मुझे बताओ उसकी सेविंग में कितने % की वृद्धि हुई है, 125%। कितनी बेटा 120। सीधा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा है, यहाँ 25 की वृद्धि, यहाँ बढ़ाना घटा 0, तो ये 25 है 0, तो कितना बढ़ा होगा 25 बढ़ा होगा, कितने पे 20 पे, कितने % बढ़ा है ये आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल बेटा क्या कह रहा है, एक समकोण प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का आधार, ठीक है, प्रिज्म का आधार आयतन क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो भाई ये बताओ समलंब चतुर्भुज जानते हैं क्या होता है, ट्रेपीजियम, जिसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा 10 और 6 16, और उसकी ऊंचाई कितनी है 4। तो मैं ये कह दूंगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 32, और प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है 15, तो बताइए कितना आएगा 480। तो आंसर कितना आएगा 480 इसका आंसर आएगा। भाई कोई भी प्रिज्म होता है उसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और आधार में कौन है ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम के बारे में पता है क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई, कितना आएगा बेटा आपका ये 32 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण का मान कितना है 20 डिग्री है, तो उसका भुजाओं की संख्या क्या निकालेंगे, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 डिग्री में उस एक्सटीरियर कोण का भाग दे दो। एक्सटीरियर कोण का मान कितना है 20 है, 20 का भाग दो तो कितनी भुजा आएंगी 18। तो एक्सटीरियर कोण बोल का भाग देने पर उसके 360 डिग्री में उस एक्सटीरियर कोण का भाग देने पर, एक्सटीरियर बोले तो ईच एक्सटीरियर का भाग देने पर आपको भुजाओं की संख्या पता चल जाएगा, उस पॉलीगन में कितनी भुजाएं 18। नेक्स्ट सवाल, केंद्रक, केंद्रक के बारे में पता है त्रिभुज के, वो केंद्रक के बारे में, केंद्रक क्या होता है भाई, त्रिभुज का केंद्रक होता है, अगर त्रिभुज का केंद्रक PQR, ये कितना है XY, ये कितना है भैया 5 और -1, और ये कितना है बेटा 2 और 6, और ये केंद्रक कितना है बेटा G 4 और 2, तो P के निर्देशांक क्या होंगे आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होता है, ये 4 बराबर किसके होगा x1 y1, याद है ना, x1 x2 x3 अपॉन में 3, तो यार ये आएगा 3 चौक 12, x बराबर कितना आएगा 5 आएगा। ऐसे ही 2 बराबर या y या -1 प्लस के 6/3, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए तो 0, 6 में से 5 गए तो 1, y का मान कितना आएगा 1 आएगा, 5 1 ऑप्शन बोले तो ए ऑप्शन। किसी भी त्रिभुज के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जानते हो कि नहीं जानते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड याद होने चाहिए यार। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोई त्रिभुज ABC है, इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके निर्देशांक x2 y2 है, इसके निर्देशांक x3 y3 है। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड चाहिए, सेंट्रॉइड होता क्या जानते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस,
जी के निर्देशांक x और y चाहिए, तो इसके निर्देशांक कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ये पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बात है। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। चलो भाई ठीक है, वही लगाया, इसके आंसर आ जाएंगे 5 और 1। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक माध्यिका खींची गई। कोई ट्रायंगल है भाई, कोई ट्रायंगल है बेटा आपका, जिसका नाम उसने रख रखा है, उस ट्रायंगल का नाम रख रखा है बेटा एबीसी का। और एडी माध्यिका खींची गई। एडी माध्यिका जो हमेशा त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देती है, दो भागों में वायत कर देती है। ठीक है, उसने पूछा है ए सी डी, ये बताओ ए बी डी। आप मैंने अभी तो बोला है थ्योरम का काम है, जो मीडियंस होती है सामने वाली भुजा को दो भागों में वायत करती है, और सामने वाली भुजा को दो भागों में वायत करती है, सामने बराबर उसके क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएंगे। जिसका इतना क्षेत्रफल होगा उसका उतना ही होगा। तो याद रखना दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, तो रेशियो क्या आएगा, 1:1। मीडियन माने नाम में ही छिपा है माध्य का। माध्य माने दो भागों में क्या करते हैं, वायत। एक तो भुजा को वायत करती है, साथ साथ उस क्षेत्रफल को भी क्या कर देती है, एरिया को दो भागों में वायत कर देती है। आंसर क्या आएगा, 1:1 आएगा। और देखते भैया, ये आते हैं 21 सितंबर की सेकंड शिफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ए नॉन जीरो नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर है जो होल नंबर भी है, इंटीजर नंबर भी है, रेशनल भी है और रियल भी है। होल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होते हैं ये बता दीजिए। होल नंबर में क्या आता है बेटा, जो जीरो से स्टार्टिंग होते हैं उन्हें होल नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर क्या आता है आपको पता है, इंटीजर नंबर में प्लस माइनस के भी आ जाते हैं, -1 -3 हैं, माइनस के भी आ जाते हैं और जीरो भी आती है, 1 2 3 आ जाते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं सर जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और बेटा रियल नंबर तो हम जानते हैं, सब कुछ क्या होता है, रियल होता है। जिसके साथ आयोटा लगा होता है उसी को बोलते, क्या बोलते हैं हम, आयोटा वाली नंबरों को ही इमेजरी नंबर बोलते, काल्पनिक नंबर। ठीक है, अब बताइए, अब देखो नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो तो ऑप्शन से हटा लो। अब बताओ, मैंने -1 लिया, -1 होल नंबर नहीं हो सकता, √2 नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। और भैया एक ऐसा नंबर है जो होल में भी आएगा, इंटीजर में भी आएगा, P/Q में भी आएगा और रियल होता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक, ध्यान रखना। एक व्यक्ति ने दो वस्तु में से निवेश किया, एक पे 10% लाभ हुआ, दूसरी पे 5% की हानि हुई। मतलब मैं ये कह दूंगा, एक पे तो 10% का लाभ हो गया, दूसरे पे क्या हो गया बेटा, 5% की हानि हो गई। अब मुझे बताइए ओवरऑल क्या हुआ है, टोटल कुल मिला के 5,000 रुपये लगाए। ओवरऑल की बात की जाए, 100 रुपये का लाभ हुआ है, कितने पे हुआ है, 5,000 रुपये इंटू 100। हम ये कह देंगे ओवरऑल उसे 2% का क्या हुआ है, लाभ। अब मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, ओवरऑल 2% का लाभ हुआ। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 10 में से 2 गए तो 8 आएगा, प्लस माइनस जुड़ जाएगा 7 आएगा, 7 8 आ गया। पूछा क्या जा रहा है ये बता दे मुझे खाली। ये बताओ लाभ देने वाली, लाभ किसने दिया था, इसने दिया पहली वाली ने। इसका CP 7 है, इसका CP 8 है। तो मुझे पूछा जा रहा है पहली वस्तु कीमत, पहली वस्तु की कीमत पूछी जा रही है। पहली वस्तु की कीमत जो होगी फर्स्ट की 7/15, और 15 कितने का हिस्सा होगा, 5,000 का। अरे पहली वस्तु 7 की होगी, दूसरी कितने की होगी, 8 की, टोटल कितने की होंगी, 15 की। 15 की नहीं कितने की है, 5,000 की। ये कितने का बन, 7 का। ये आएगा 5 से कितनी बार गया, 1,000, 5 से ये 3,000, ये कितना आएगा 7,000। 7,000 में 3 का भाग देगा 333 कुछ आएगा, 2333, ये ऑप्शन होगा। आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो मिक्सचर एलिगेशन लगा लो, जब भी दो आर्टिकल वाले सवाल होते हैं ओवरऑल दे रखा हो तो मिक्सचर एलिगेशन से आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ भाई, थोड़ी सी स्पीड तो लेके चलेंगे। टाइम अगर SSC सीजन 2026 में जो सुनने को लिख रहा है 15 मिनट दे दिए जाएंगे, तो जितनी स्पीड होगी बहुत स्पीड लेके आपको चलना होगा, जब ही सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। 10 बक्सों का औसत कितना था, 15.5। तो मुझे बताओ इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, 10 का कितना था, 15.5, सम कितना हो गया 155,
इनमें से 2 बक्से घटा दिए, एक 21 वाला घटा दिया और एक 10 वाला घटा दिया। 31 घटा दोगे तो कितना बचेगा 124। अब कितने बक्से बचे, 8 बचे। 8 बचे तो बताओ 8 बक्सों का आयतन कितना आएगा, वो जानना चाह रहा है। तो कितना आंसर आएगा 15.5। ये तो आ गया भाई। 10 का सम कितना था 155, 2 घटा दिए, 31 वाला घटा दिए, एक 10 वाला, एक 21 और 10 31, 124 बचे। कितने बक्से 8 हो गए, तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 150 लीटर के मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशियो क्या है भाई, 2:3 है। 2:3 है। इस मिश्रण के 30 लीटर को पानी से बदल दिया जाए। ठीक है, इस मिश्रण के 30 लीटर को, तो ये बताओ 150 में से ये क्या अनुपात है, 2:3। 30 लीटर मिश्रण निकाल भी लिया जाएगा तो ये बताओ 150 में से 30 लीटर का मिश्रण निकाला तो बचा कितना, 120 का जो मिश्रण बचेगा उसमें अनुपात क्या होगा, 2:3। 2:3 मतलब 5, 5 नहीं 120 है, कितने गुना 24। तो इसका मतलब इसमें 48 एसिड होगा और पानी कितना होगा 72। अब इसमें 30 लीटर किससे बदल दिया गया है, पानी। इसके अंदर पानी बदल दिया, पानी ऐड कर दिया, 102 आ गया और ये तो 48 के 48 रहा। अब जानना क्या चाह रहा है, फाइनल में एसिड कितना मिला, 48 मिला और टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी रहेगी, 150 रहेगी, इंटू 100। 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 2 से 3 से 16। तो हम कहेंगे फाइनल में एसिड की मात्रा कितनी रहेगी, 32%। फाइनल में एसिड की मात्रा कितनी रहेगी, 32। देखो मिश्रण था 150 का, उसमें से 30 निकाल लिया, बचा कितना 120। मैंने मिलाया नहीं अभी पानी, 120 बचा, उसमें भी एसिड पानी क्या रहेगा 2:3। टोटल 5, 5 नहीं 120, कितने गुना, तो एसिड इतना पानी इतना, इसमें मिलाया अब कितना है 30 पानी। तो बेटा ये आ जाएगा। अब मैं ये कह दूंगा फाइनल में एसिड इतना, टोटल मात्रा इतनी, पता चल जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक पानी की टंकी एक मिश्रण प्रिज्म के आकार की है। निचला भाग एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है जिसका आधार का क्षेत्रफल 60 है, ऊंचाई कितनी है 1.2 है मीटर है। ठीक है, ठीक है। जबकि ऊपरी भाग एक आयताकार प्रिज्म है जिसका आधार 40 और 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतनी है। टंकी का कुल आयतन, अच्छा भैया टंकी का टोटल आयतन जानना है। टोटल आयतन, ऊपर वाले का आयतन कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल कितना है 60, ऊंचाई 1.2 मीटर है। मीटर है, सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा किया, 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर तो हम कह देंगे 7200, तो ये आ गया। और ये कौन सा भाग है, निचला। निचला माने लोअर, और भाई ऊपर अपर। अपर में क्या है, आयताकार है। आयताकार क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आधार का क्षेत्रफल हो गया। ऊंचाई कितनी है 0.8 मीटर है, ये भी मीटर है। तो 0.8 मीटर है, तो इसे भी सेंटीमीटर में बदल दो, 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 80। क्या आएगा 80। ये सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना आएगा 8 से 24 96, 96,000 है। सबको जोड़ देना बेटा, कितना आएगा ये, देखो कितना आएगा ये 0.02, 103। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। और लीटर में बदलना है, लीटर में बदलना है तो कितने का भाग दिया जाता है हमेशा, 1000 का। 2 जीरो से 2 जीरो, 103, 103.2 लीटर, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सबको किस में बदल दिया, अरे भैया ये किसकी वजह थी, वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में थी तो मीटर को, अब ये भी तो जानते हैं। अच्छा, इसे 1 मीटर क्यूब बराबर होता है ना, हमने यार गलती कहाँ कर दी है, नहीं नहीं 1 सेंटीमीटर क्यूब है यार ये, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000। तो आंसर आएगा 100, ये आ जाएगा। समझ पा रहे, भाई ऊपर वाले का आयतन इतना,
नीचे वाले का आयतन इतना, टोटल आयतन इतना, इसे लीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दे दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल। अच्छा भाई, दो बिंदुओं से गुजरने वाली ढाल का समीकरण क्या होता है, जानते हैं कि नहीं जानते? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। दो बिंदुओं से गुजरने वाली ढाल, y2 कितना है -7, y1 कितना है 5, x2 कितना है 4, x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस के 12 6, तो ये माइनस के 2, तो आंसर आएगा माइनस के 2। ढलान कितनी आएगी? माइनस। दो बिंदुओं से गुजरने वाली ढाल का समीकरण याद रखना, y2 माइनस y1, इसे कहेंगे पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को कहेंगे x2 y2। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, मूल बिंदु से, अच्छा भैया मूल बिंदु से ये कोई त्रिभुज बनाया गया है, ये मान लो मूल बिंदु का समीकरण देखो, ये बताओ, ये मूल बिंदु है 0 0 है, ये ए बिंदु है 3.0, बी बिंदु है 0.4। इसका मतलब है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी निकलेगी? 4 यूनिट। यहां से यहां तक की दूरी कितनी निकलेगी? 3 यूनिट। समझ गए ना? अब ये कैसा त्रिभुज बन के तैयार हो गया? ये 3 4 तो पक्की, ये भुजा 5 होगी। और मुझे बताओ शॉर्टेड डिस्टेंस जाननी है, ये वाली जो परपेंडिकुलर, ये वाली जाननी है, मूल बिंदु से वो दूरी। तो आपको पता है ये दूरी चाहिए, इसे हाइट बोल सकते हैं। ये जानते हैं P गुणा बी अपॉन में H होता है, कितनी आनी चाहिए? 2.4 आनी चाहिए। एक तो कह रहे मेंस ज्योमेट्री का सवाल दे दिया इन्होंने ना, समझे कि नहीं समझे? इसने ये पूछे न्यूनतम दूरी क्या होगी। न्यूनतम दूरी क्या होती है? जो परपेंडिकुलर होता है वही तो न्यूनतम दूरी है। ये जानते हैं मूल बिंदु से 0.4, दो बिंदुओं के बीच की, वैसे ही मूल बिंदु से 0.4 दिखाने का मतलब 4 दूरी है, 3 0 मतलब 3 दूरी है, 3 4 मतलब ये दूरी कितनी है? 5। ये दूरी निकालनी है तो 2.4 आएगा। नेक्स्ट सवाल, अब आते हैं भाई 21 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में कौन कौन सा सवाल पूछा गया है वो भी देख लेते हैं। 12% की वजह से 74,000 रुपए पे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कैलकुलेशन की वजह से मैंने लिखा है भैया 74,000 पे 12% निकालनी है और खाली तीसरे साल की बात कर रहा है। तो मुझे बताओ इसका 12% में निकालूंगा, 12 चौक 48 आएगा, 48 12 7 84 और 4 कितना आएगा? 88। जो एक बार आया यहाँ पे भी आएगा 88 80, दूसरी साल भी, ये यहाँ पे भी आएगा। फिर क्या करते भैया, हम इसका 12% और निकालेंगे, इसका 12% निकालने लगे, 12 × 96 96, तो 12 × 96 और 9 होता है, 12 × 96 9 होता है 105, 105 होता है 96 और 10 होता है 106, 1065 अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा। कोई बात नहीं, 1065.60 लिख ले। एक बार नहीं, वो भी कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। और लास्ट में इसका 12% निकालने बैठूंगा, 10% कितना आएगा इसका? 100 आएगा, 106 आएगा। 12% इसका 12% निकालने बैठूंगा तो यार अगर ऐसा करते ना, इसका अप्रोक्सीमेट है ना 0.0 हटा दे, सीधा इसी बात है। तो 12 5 60, 12 चौक 72 से 78, 127 है ना, सीधा 128 कर लेते, 128 कर लेते, और ये 0.22 को भी हटा देते हैं तो 129 कर लो, 129 कर लो। इसी को कह देंगे हम CI ऑफ थर्ड ईयर। 5 दूनी 10 और 1 19, 9 से 15, 15 और 6 21, 2 23, ये आएगा भाई 3 3 10 13, 13 और 10 23, 23 और ये कितना आएगा बेटा आपका? ये 111, 111 39। ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा आएगा? सी ऑप्शन। तो अप्रोक्सीमेट में लगा लिया, इसे कहते हैं CI ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, तो इसने CI ऑफ थर्ड ईयर पूछ लिया, अप्रोक्सीमेट पे चले जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। चलो भाई नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है उसे देखते हैं। ठीक है,
इनमें से कौन सी संख्या रियल है? रियल तो है लेकिन परमेय नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ 3/4 कैसा नंबर है? रेशनल। और रेशनल तो है, परमेय है। परमेय बता क्या होती है? रेशनल, पी अपॉन क्यू हुई है। तो रियल भी तो है और परमेय है, ये तो आंसर नहीं होगा। 5, ये रियल भी है और वो भी है। अब मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 7। रूट 7 एक रियल नंबर तो है लेकिन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आंसर क्या आएगा? यही। जितनी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हैं वो सब क्या होती है? इरेशनल नंबर। √3, √5, क्योंकि इनके मान पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आएंगे, ना इनकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। आंसर क्या आएंगे? सी ऑप्शन। ठीक, ध्यान रखना। ए और बी ने, ए एंड बी इन्वेस्ट 60,000 40,000 रेस्पेक्टिव फॉर द 12 मंथ। ए टेक 10% प्रॉफिट फॉर द मैनेजिंग द रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ द 90,000 डिवाइडेड बेस्ड ऑन द कैपिटल। ठीक है, व्हाट इज द बी शेयर? कर लिया? कितना है? कितना है भाई ये बताओ। इन्होंने पैसा 60 और 40 किस रेशियो में लगाया? 3:2। टाइम का दोनों जगह फिक्स है, तो जो जितना पैसा लगाएगा उतना मिलेगा। अच्छा 10% ए का मिल चुका है, बचा हुआ पैसा कितना था? 90। तो इसका मतलब 3 रुपए से मिला, 2 रुपए से मिला, 5 रुपए। 5 नहीं, बंटवारा 90,000 में से होगा। कितने गुना हो गया? 18 गुना। तो मैं कह दूंगा बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का जानना है, आंसर कितना था? 36,000। ए का ऐसे नहीं कर सकते, ए का पहले 10% अलग होता, मतलब 10,000। ये 90% की वैल्यू मात्र, इसका मतलब 10,000 वहां से आता, ये कितना आता? 54-64,000 आंसर देते। जरूरत नहीं पड़ी, वो अलग बात है। ठीक, नेक्स्ट सवाल। 40 मीटर आधार 30 मीटर ऊंचाई वाला एक त्रिभुजाकार मैदान है। 40 मीटर लंबाई 25 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार के साथ एक भुजा साझा करता है। ठीक है, संयुक्त क्षेत्रफल बताइए। कुल क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो ये बताओ ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो भैया आधार, एक आधार, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 40 × 30। तो ये कितना आएगा? 600। और आयताकार रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा भैया? लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना आएगा? 1000। टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया? टोटल हो गया भैया 1600। ट्रायंगल का एरिया कितना है? 600। टोटल कितना है? 1600 का कितने परसेंट है? 3/8। और 3/8 तो याद ही है, कहाँ है? 37.5। अच्छा दोनों सवाल पूछे, 1600 और 37.5। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर, सेम सवाल अभी भी कराया था। षट्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 6 समबाहु त्रिभुज के बराबर। 6 समबाहु त्रिभुज, और तुझे पता है ये समबाहु त्रिभुज, सॉरी ये जो सर्कल की रेडियस होती है, अगर उसके अंदर हेक्सागन बनाया जाता है तो उसकी जो भुजा होती है वो त्रिभुज की भुजा के, हाँ 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 दोबारा बोलने दे। अगर किसी सर्कल के अंदर कोई रेगुलर हेक्सागन बनाया जाता है तो जो सर्कल की रेडियस होती है हेक्सागन की साइड के बराबर होती है। तो ये जो रेडियस है यही किसका काम करेगी? साइड का। किसकी साइड? हेक्सागन की। √3/4 A², 14 × 14। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने बैठेंगे 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, 7 से 7 बार, 49 × 6 होता है, तो ये 294 आता है। कितना आता है? 294 आता है। 294 आता है। तो क्या होगा भाई? है ना, 294 होता है। इसका कितने गुना? 1.7। 300, 17 से 51, 510 नहीं, ये 1768 आएगा, 1768 आएगा। और ये कितना आएगा भाई? या ऐसा कर ले, अरे यार 17 का गुणा 300 में कर ले सीधा, कितना आता? 510। 0.6 कम है, 6 कम है ना। 6 × 17 कितना होता है भाई आपका? कितना आता? 102। 102 का मतलब 10.2। यार कम आएगा थोड़ा सा, 500 के पास
509.2 कैसे सही कर रहे हैं क्या? अच्छा, अरे ये भी तो लगेगा इसके साथ 1.732 है ना, तो 17 सही है, तो 509 लगा लो, सही है सीधा, समझिए ना। भाई इसे 300 मानोगे, 17 510 है ना, अब इसका 0.3 जोड़ेंगे उससे आंसर आ जाएगा लगभग। आंसर इतने दूर दे रखे दिक्कत नहीं आएगी ना। हाँ अगर 507 504 होता तो टेंशन वाली बात थी, आंसर की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, नेक्स्ट सवाल। एक संख्या गलती से 20% घटाने की जगह 25% बढ़ा दिया, उसके रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई कोई संख्या थी 100, उसे 20% घटाना था, 80 आना चाहिए था, जल्दबाजी मैंने कितनी बना दी है 125, उसके रेट पर क्या प्रभाव पड़ा? 80 से 125 होने का मतलब कितना बढ़ा दी? 45, कितने से? 80 से इंटू 100। तो ये बताइए, ये आंसर आएगा, आप बताइए कितना आएगा? 56.25, इतने परसेंट रेट उसका बढ़ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 56.25। 80 आना जरूरी था लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया 125, कितना बढ़ गया? 45, किससे? 80 से, आंसर आए। ठीक, एक नल तेल की टंकी को 14 घंटे भर सकता है, इसका मतलब एक नल था 14 घंटे में टंकी को भर सकता है, इसका मतलब है टंकी मान लो अपने मन से कितने लीटर की होगी? 14 की। इसकी क्षमता कितनी निकल के आई? 1 लीटर हर घंटे भरता होगा। आधी टंकी भरी, पूरी टंकी बनने में 14 घंटे, आधी टंकी बनने में 7 घंटे लगे। आधी टंकी बनने में कितना टाइम लगेगा? 7 घंटे। अभी टंकी कितनी खाली है? 7 लीटर की खाली है। ऐसे 7 और नल चालू कर दिए, एक तो था 7 और आ गए, तो टोटल कितना पानी भरेंगे एक साथ? 8। भरना कितना है? 7। टाइम भी कितना लगेगा? 7 सही 7/8 आवर, या 7 आवर में कौन सा टाइम जुड़ा हुआ है? बी ऑप्शन हो जाएगा, 7 घंटे 52 मिनट 30 सेकेंड। भाई इसे बदलने की जरूरत नहीं, बदलना चाह रहा है मिनट में तो यहाँ कितने गुणा कर ले? 60 का। जरूरत नहीं है कि 7 घंटे में एक ही चीज जुड़ी हुई है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो भैया ये अपने 21 सितंबर के पेपर थे, आपको जो कराया, ठीक है। इसी प्रकार एक कंटिन्यूस सीरीज चलती रहती है आप लोगों के लिए, है ना। इसी प्रकार हम कंटिन्यूस मिलेंगे अभी आगे आप लोगों के लिए, ठीक। अभी इसी पे बात करेंगे 22, 23, 24, 25, 26 की। उसके बाद सीजीएल कंप्लीट हो जाएगा, CHSL, फिर MTS, ये कंटिन्यूस चलेंगे। और तुम एक बार ध्यान रखना, 2025 के एग्जाम में के जितने सवाल आए हुए उन्हें कंप्लीट कर जाइए। 100% चांस 26 वहीं से बाहर नहीं जाएगा आपका। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है, पढ़ाई तो आपकी कभी ख़त्म होती नहीं है। आप किसी टॉपिक को पढ़ लीजिए, परसेंटेज 1000, एक बार 2 बार पढ़ाई कर ली, अब जितना हो सकता है आप टॉपिक वाइज नहीं, आप प्रैक्टिस से कवर कर सकते हो। लेकिन आप पढ़ने की कोशिश करोगे नहीं और परसेंटेज पढ़ लें और प्रॉफिट लॉस पढ़ लें, वो हमेशा कमियां आपको नजर आएंगी। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे वो कमियां उसी से ही खत्म हो सकती हैं। और विद इन स्पीड किया करो, जब मज़ा आ जाता आता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखना।